राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको राजस्थान की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। किसानों के लिए कुसुम सी योजना का विस्तार। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 5 लाख और किसानों को सौर पंप देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब 90% सब्सिडी के साथ किसानों को सोलर प्लांट लगाने की सुविधा मिलेगी। इस योजना से बिजली की निर्भरता कम होगी और किसान दिन में भी सिंचाई कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है, जिससे सीमांत किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर है विधवा महिलाओं के लिए संबल आवास योजना। राज्य सरकार ने बेघर विधवा महिलाओं के लिए संबल आवास योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश की 50,000 विधवाओं को अपना घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली बहुत अच्छी खबर है राजस्थान के युवाओं के लिए बेरोजगारों के लिए युवा शक्ति स्वरोजगार स्कीम। बेरोजगारी दर कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने नया मास्टर प्लान तैयार किया है। अब अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन मात्र 2% ब्याज दर पर मिलेगा। इस योजना का लाभ 18 से 35 वर्ष के उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने कौशल विकास का प्रशिक्षण लिया है। सरकार का लक्ष्य 2 साल में 50 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। अगली बड़ी खबर है रीट परीक्षा 2026 की बड़ी घोषणा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार रिकॉर्ड 45,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए इस साल की सबसे बड़ी सौगात है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति। छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का दायरा बढ़ा दिया है। अब हर साल 500 की जगह 1000 मेधावी छात्रों को विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए पूरा खर्च सरकार देगी। 20 मार्च से नए सत्र के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। इसमें उन छात्रों को वरीयता दी जा रही है जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम है। अगली अच्छी खबर है किसानों के लिए। जैविक खेती करने वाले किसानों को विशेष बोनस। राजस्थान को ऑर्गेनिक हब बनाने के लिए सरकार ने नई नीति लागू की है। पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए का विशेष ग्रीन बोनस दिया जाएगा। पिछले 10 दिनों में जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के 20,000 किसानों ने खुद को प्रमाणित जैविक किसान के रूप में पंजीकृत कराया है। सरकार इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विशेष केंद्र भी खोलेगी। अगली बड़ी खबर है बेरोजगार भत्ते के नियमों में ढील। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते की शर्तों में सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इंटर्नशिप की अनिवार्य अवधि को 4 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है। साथ ही अब युवा अपनी पसंद के अनुसार स्किल ट्रेनिंग का क्षेत्र चुन सकेंगे। आज के आखिरी सप्ताह तक प्रदेश के 3 लाख युवाओं के खाते में पिछला बकाया भत्ता ट्रांसफर कर दिया गया है। अगली बहुत अच्छी खबर है विधवा पुत्री के विवाह पर सहायता राशि दोगुनी। राजस्थान सरकार ने सहयोग एवं उपहार योजना के तहत बड़ा बदलाव किया है। अब किसी विधवा महिला की पुत्री के विवाह पर दी जाने वाली सहायता राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1,02,000 रुपए कर दिया गया है। 20 मार्च के बाद हुए सभी विवाहों पर यह नियम लागू होगा। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है ताकि गरीब परिवारों पर बोझ न पड़े। अगली बहुत अच्छी खबर है राजस्थान के युवाओं के लिए नई भर्ती। राजस्थान पुलिस में 10,000 पदों पर विज्ञापन। राजस्थान गृह विभाग ने पुलिस कांस्टेबल और एसआई के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि ग्रामीण युवाओं को अधिक मौका मिल सके। 30 मार्च को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आवेदन अगले माह से स्वीकार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध भर्ती के लिए निर्देश दिए हैं। अगली बहुत अच्छी खबर है विधवाओं को कौशल विकास के लिए शक्ति प्रोजेक्ट। राज्य कौशल विकास निगम ने विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत महिलाओं को सिलाई, हैंडीक्राफ्ट और कंप्यूटर का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 1,000 रुपए का वजीफा भी मिलेगा। जोधपुर और बीकानेर में इसके पहले चरण को भी भारी सफलता मिली है, जहां 5,000 महिलाओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है। अगली अच्छी खबर है कॉलेज छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी वितरण का दूसरा चरण। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के दूसरे चरण का वितरण 28 मार्च से शुरू हो गया है। इस बार कुल 30,000 छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। विशेष बात यह है कि इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटी को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने अजमेर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटों से आगे निकल रही हैं और सरकार उनके पंखों को मजबूती देगी। अगली अच्छी खबर है किसानों के लिए
पशुपालक किसानों के लिए कामधेन बीमा में वृद्धि। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अब प्रति परिवार को दुधारू पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाएगा। यदि किसी बीमारी से गाय या भैंस की मृत्यु होती है तो किसान को 40,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। मार्च के दौरान पूरे प्रदेश में पशु स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 5 लाख पशुओं का टीकाकरण भी हुआ। अगली अच्छी खबर है, विधवा स्वावलंबन ई रिक्शा खरीदने पर भारी छूट। शहरों में रहने वाली विधवा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ई रिक्शा खरीदने पर 50,000 रुपए की सीधी छूट दे रही है। परिवहन विभाग ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 20 मार्च से 30 मार्च के बीच 2000 महिलाओं ने इस योजना के तहत ई रिक्शा के लिए आवेदन किया है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि महिलाएं भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगी। अगली अच्छी खबर है, कौशल एवं रोजगार विभाग द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में उदयपुर और कोटा में विशाल रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इस मेले में 100 से अधिक नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कुल 15,000 बेरोजगार युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए। औसत पैकेज 3.5 लाख रुपए सालाना रहा। सरकार का कहना है कि हर महीने एक संभाग स्तर पर ऐसा मेला आयोजित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, बेरोजगार युवाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा परीक्षा के दौरान। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले बेरोजगार युवाओं को रोडवेज बसों में किराया नहीं देना होगा। यह सुविधा प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक मिलेगी। 30 मार्च को आगामी भर्तियों के कैलेंडर के साथ ही परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। इससे लाखों परीक्षार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख बड़ी खबरें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी लगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।